न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत यूनिट्स की रजिस्ट्रेशन के लिए वेब पोर्टल का इफ्तिताह वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किया इफ्तिताह। सनती शोबे को 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा हासिल होने की उम्मीद। वज़ीर दाखिला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सनतों की कमी की वजह से नौजवानों को रोजगार के लिए हुकूमती इक़दामात पर इन्हिसार करना पड़ा। मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल और डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। पंचायती इंतखाबात में हिस्सा न लेने पर अफसोस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने बयान का किया खैर मकदम, कहा देर आए दुरुस्त आए। सियासी जमातों ने फारूक अब्दुल्ला के बयान को सराहा। बीजेपी, पैंथर्स पार्टी और अपनी पार्टी ने कहा कि अवाम की खिदमत करने के मकसद से सियासी जमातों को इंतखाबात का हिस्सा बनना चाहिए। बारामूला में लश्कर के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश। ग्रेनेड और चर्च समेत 4 ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार। शराकवारा में सरपंच के घर पर किया था ग्रेनेड हमला। जिस शख्स ने सरपंच के मकान पर ग्रेनेड फेंका वो ड्रग्स के नशे में था। एक पाकिस्तानी हैंडलर अली भाई उसे कंट्रोल कर रहा था। अली भाई ने पूरा वाकया कैमरे में रिकॉर्ड करने की हिदायत दी थी। पुंछ में एलओसी पर हलाक किए गए 2 दरअंदाजों से भारी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। पाकिस्तानी शहरी होने का इंकिशाफ हुआ है। फौज ने कहा दहशतगर्दी को मुसलसल हवा दे रहा है पाकिस्तान। ईरान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांडर ने इस ज़मन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एलओसी पर हलाक किए गए दरअंदाजों के पास से मिले हथियार, असलहे और गोला बारूद मीडिया के सामने दिखाए। पुंछ में एलओसी पर मारे गए दरअंदाजों के कब्जे से बरामद हुए कागजात से इंकशाफ हुआ है कि वो दोनों पाकिस्तानी शहरी थे। पाकिस्तान की तरफ से जारी किए गए शनाख्ती कार्ड बरामद हुए। दरअंदाजी की नाकाम कोशिश से ये बात जाहिर होती है पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में मुसलसल दहशतगर्दाना सरगर्मियों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर में जमहूरी इक़्तिदार को मजबूत बनाने के लिए तमाम इदारों की जदोजहद जारी। पंचायती राज के एक प्रोग्राम से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का खिताब। कहा जल्द जम्मू कश्मीर रोजगार के मामले में होगा खुद कफील। ओम बिरला ने कहा कि जमीन पर कश्मीर जन्नत की हैसियत रखता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों में शाइस्तगी और मुल्क के तई अज़्म हैरत अंगेज है। बिरला ने कहा कि जमहूरियत हमारी तर्ज जिंदगी और तहजीब में है। ओम बिरला ने कहा कि जमहूरी इदारों को मजबूत, बाइख्तियार, जवाबदेह और शफाफ बनाना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर रोजगार के मामले में बहुत जल्द खुद कफील हो जाएगा। कासीगढ़ डोडा में सरकारी अस्पतालों को सप्लाई की जा रही अद्वियात फेंकने का इल्जाम। वायरल हुआ एक वीडियो। मामले की जांच का मुतालबा। हुकाम ने कहा तश्कील दी गई है एक टीम। लोगों ने एलजी इंतजामिया से कहा कि वो इस मामले में मुलविस तमाम अफसरों और अमले के खिलाफ कार्रवाई करे। लोगों का इल्जाम है कि कुछ लोग महकमे सेहत के साथ मिली भगत करके ऐसी कारस्तानियां अंजाम दे रहे हैं। हाई डेंसिटी पौधों के नाम पर काश्तकारों से किए गए धोखे पर कार्रवाई। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद खसूसी टीमें तश्कील। जांच के बाद जरूरी कार्रवाइयों का यकीन दिलाया गया। मामले की जांच करने के लिए पूरे जिले में खसूसी टीमें तश्कील दी हैं। पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में निजी कंपनियों की जानिब से कायम किए गए सेब के हाई डेंसिटी बागात में कुछ ऐसे किस्म के पेड़ लगाए गए हैं जिनका मार्केट वैल्यू न होने के बराबर है। श्रीनगर में जिस्मानी माजूरों का एसएसबी के खिलाफ एहतजाज। क्लास 4 असामियों के लिए उनकी फहरिस्त जारी न करने की शिकायत। कहा बिला वजह की जा रही है ताखीर। जम्मू कश्मीर यतीम खाने में देखने को मिला जोश खरोश का माहौल। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से मुनक्किद किए गए मुख्तलिफ खेल मुकाबले तलबा ने किया इजहार मसरत। फौज के कोर कमांडर ने शोपियां में मिलिटेंटों के अहले खाना से मुलाकात की। उन्होंने उन खानदानों पर जोर दिया कि अपने बच्चों को असल धारे में वापस लाने के लिए तमाम मुमकिन तरीके बरोए कार लाए। कोर कमांडर ने कहा कि किसी वाक़ये के दौरान अगर कोई मिलिटेंट जख्मी होता है और वो हथियार डालता है तो फौज उसकी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। जम्मू कश्मीर के
गेट वे लखनपुर में एक अफगानी शहरी को हिरासत में लिया गया। काबुल के रहने वाले 17 साल अफगान शहरी को पकड़ा गया। उसका भाई अफगानिस्तान की आर्मी में तैनात है। पकड़े गए शख्स के भाई को इलाज के लिए दिल्ली के आरआर अस्पताल लाया गया था। हिरासत में लिया गया नौजवान अपने भाई की तीमारदारी कर रहा था। अफगानी शहरी से पुलिस मजीद तफ्तीश में जुटी हुई है। पंचायती मेंबरान और बीडीसी चेयरमैनों ने पुलवामा में वादी में मौजूद मरकजी पार्लिमानी वफ्द के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बायकॉट करते हुए एहतजाज किया। इससे पंचायतों का काम मुतासिर हुआ। एहतजाजियों में ज्यादातर बीजेपी के पंचायती मेंबरान मौजूद थे। कांग्रेस के बीडीसी चेयरमैन उमर जान ने कहा कि बीजेपी मेंबरान का एहतजाज करना इस बात की अक्कासी कर रहा है कि मरकजी सरकार नाकाम हो गई है। बाद में कुछ मेंबरान कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। एनआईटी श्रीनगर के सैकड़ों रिसर्च स्कॉलरों ने कैंपस के बाहर एहतजाज किया। रिसर्च स्कॉलर मरकज की जानिब से फेलोशिप फौरी तौर पर जारी करने की मांग कर रहे थे। बिरवा में सईदपुरा बिरवा से ताल्लुक रखने वाले महकमे बिजली में काम कर रहे मोहम्मद अमीन नामी शख्स बिजली करंट लगने से हलाक हो गए। नाजुक हालत में उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मों की ताब न लाकर मोहम्मद अमीन दम तोड़ बैठे। कस्बे कुलगाम में छाबड़ी फरोशों ने जिला इंतजामिया के सख्त रवैये और इन्हदामी मुहिम के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि उनकी रोजी रोटी का दारोमदार छापड़ी लगाने से होता है, उनसे वो हक छीना जा रहा है। एहतजाजियों का कहना है कि इस ज़मन में डीसी ऑफिस का दरवाजा खटखटाया गया, ताहम बदले में उन्हें इन्हदामी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। हैरत की बात यह है कि कुलगाम म्युनिसिपल चेयरमैन ने एतराफ किया कि छापड़ी फरोशों के साथ ज्यादती हुई है। श्रीनगर में जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद ने एसएसबी के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना है कि क्लास 4th की असामियों के लिए उनके जुमरे की फहरिस्त जारी नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना है। फौज की जानिब से जनूबी कश्मीर में मुनक्किदा स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर लहराया गया। 111 फुट लंबा तिरंगा। बांडीपुरा में यूटी सतह की रग्बी चैंपियनशिप का आगाज। लोलाब चंदीगाम में मुनक्किदा वर्कशॉप में यूसुफ पठान की शिरकत। मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ मकामात पर खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए गए। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। इख्तितामी तकरीब के दौरान फौज के कोर कमांडर डीपी पांडे ने 111 फीट तिरंगा लहराया। बांडीपुरा में 13वीं यूटी सतह की रग्बी चैंपियनशिप का आगाज हुआ है। अली स्पोर्ट्स एकेडमी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट रग्बी एसोसिएशन के ताउन से चैंपियनशिप मुनक्किद की गई। चैंपियनशिप का इफ्तिताह डीसी बांडीपुरा ने किया। शुमाली कश्मीर के नौजवानों में क्रिकेट के जज्बे को परवान चढ़ाने के लिए लोलाब की 28 आरआर यूनिट ने कदम उठाया है। क्रिकेटर्स के लिए एक वर्कशॉप कम प्रैक्टिस सेशन का एहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर स्काउट्स एंड गाइड्स के चीफ कमिश्नर फारूक रेंजो शाह ने कुपवाड़ा के मशहूर सयाती मकाम वादी बंगस का दौरा किया। फारूक रेंजो ने कहा कि जम्मू कश्मीर स्काउट्स एंड गाइड के एहतमाम से वादी के कोने कोने तक सूफियत का पैगाम पहुंचाया जाएगा। जम्मू में जिला मजिस्ट्रेट अंशुल गर्ग ने कहा कि कोविड की सूरत हाल काबू में है, लेकिन कोविड से बचाव के लिए मुनासिब समाजी रवैये पर सख्ती से अमल करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि जिले में यौमिया 6000 कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। चीफ मेडिकल अफसर बांडीपुरा डॉक्टर बशीर अहमद खान का कहना है कि कोविड के दौरान गुरेज में महकमे सेहत के मुलाजमीन ने दूसरे महकमों के साथ मिलकर मुश्किलात के बावजूद काबिल सताइश काम अंजाम दिया। उन्होंने गुरेज और तुलेल इलाके का तफसीली दौरा किया। जिला रामबन में सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता 2 दिनों से एक पुलिस एहलकार के रिश्वत लेने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एसएसपी रामबन ने कहा कि वायरल वीडियो 2 साल पुराना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर का कहना है कि उनकी पार्टी तीनों खित्तों के मफाद के लिए काम कर रही है। खिताब के दौरान सागर ने कहा कि अवाम को मौजूदा सूरत हाल से बाहर निकालने में पार्टी का अहम रोल रहा है। जल शक्ति और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के ममलकती वजीर प्रहलाद सिंह पटेल ने गांधरबल का दौरा किया। उन्होंने रंगील वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मुकम्मल मुआयना किया। कमिश्नर सेक्रेटरी जल शक्ति, मिशन डायरेक्टर जल जीवन मिशन, डिप्टी कमिश्नर गांधरबल के अलावा गांधरबल के डीडीसी चेयरपर्सन और दीगर ओहदेदार मौजूद रहे।
इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंती पुरा में नेशनल वर्कशॉप बर्नवान कम्युनिकेशन रिसर्च सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से रिसर्च स्कॉलर्स और माहिरीन वर्चुअल तरीके से शामिल हुए और कम्युनिकेशन रिसर्च के हवाले से हासिल बहस की गई। ये सेमिनार आइंदा 6 रोज तक जारी रहेगा। डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने त्राल के रटसूना, सेमवा और शिकारगाह इलाकों का दौरा किया और उन इलाकों में जारी तामीराती कामों का जायजा भी लिया। उन्होंने मनरेगा के तहत महकमे आरडीडी के तामीर किए गए एक खेल के मैदान का इफ्तिताह किया। यूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी का उसा खालसा नारबल में मकामी नौजवानों ने रज़ाकाराना तौर पर भंग की काश्त को तबाह करने की पहल शुरू की। इस मुहिम से बड़ी तादाद में मकामी नौजवान जुड़े हुए हैं। मुहिम का आगाज तहसीलदार नारबल ने हरी झंडी दिखाकर किया। गांदरबल के मानसबल में महकमे वाइल्ड लाइफ ने बिलाखिर खूंखार तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। एक अंदाजे के मुताबिक एक माह कबल इसी तेंदुए ने जजना फ्रूट मंडी के करीब 3 साल मासूम बच्ची माहिया शबीर पर हमला करके उसे हलाक कर दिया था। बांडीपुरा के सुंबल नेजबल इलाके में महकमे वाइल्ड लाइफ के एहलकारों ने एक तेंदुए को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। लोगों के मुताबिक ये तेंदुआ काफी अरसे से नेजबल और मुल्हक्का इलाकों में घूम रहा था। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। कैलाश यात्रा के तहत होने वाले सालाना नाग यात्रा कोविड के चलते मनसूख कर दी गई है। पहले इस 10 रोजा यात्रा की मुद्दत 3 दिन करने का फैसला किया गया था। रिवायती हयान रूट से सिर्फ छड़ी मुबारक को ले जाने की इजाजत दी गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग और गोलाबारी के शदीद खतरात के बीच जिंदगी गुजार रहे लोगों को फौज ने तिब्बी खदमात मुहैया कराई। कलाल सेरी कलसियां गांव वालों के लिए जदीद मेडिकल आलात से लैस मेडिकल कैंप लगाया गया था। आरआर यूनिट के डॉक्टरों ने यहां लोगों का तिब्बी मुआयना किया। लोगों को दरकार मेडिकल आलात भी दस्तयाब कराए गए। फौज ने उनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की। बांडीपुरा में जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इंजीनियर बशीर अहमद खान के एजाज में मुनक्किद की गई। सैकड़ों असातिज़ा ने शिरकत की। इंजीनियर बशीर अहमद खान तीसरे मरतबा तालीमी जोन बांडीपुरा के जोनल सदर मुंतखब किए गए। गामपुरा अवंतीपुरा की आबादी का कहना है कि इलाके को दरियाई जहलम से पानी फराहम किया जा रहा है। जिस जगह से पानी को लिफ्ट किया जा रहा है वो कूड़ेदान में तब्दील हो गई है। इसकी वजह से इलाके को आलूदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। उन्होंने महकमे जल शक्ति से मांग की है इलाके को साफ पानी फराहम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को झटका। इलाज के लिए कोर्ट ने जमानत अर्जी की खारिज। कहा जेल में ही होगा इलाज। नोएडा के एमरल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 40 मंजिला सुपरटेक के जुड़वा टावर मुनहदम करने का दिया हुक्म। जस्टिस चंद्रचूड़ और एम आरशा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच का फैसला। जमीयत उलमाए हिंद के सदर अरशद मदनी ने लड़कियों के लिए अलहदा स्कूल और कॉलेज कायम करने की वकालत की। कहा गैर मुस्लिमों को भी चाहिए कि वो अपनी बेटियों को गैर अखलाकी और बदसलूकी से दूर रखने के लिए मखलूत तालीम देने से करे गुरेज। कमाल फारूकी ने की मदनी के बयान की हिमायत। मध्य प्रदेश में हजूमी तशद्दुद के शिकार अब्दुल रशीद और जाहिद मंसूरी ने सुनाई अपनी आप बीती। शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। पुलिस की कार्रवाई से दोनों गैर मुतमईन। बिहार वक्फ बोर्ड की इमारत गिराने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। पटना हाई कोर्ट ने इमारत को गिराने का दिया था हुक्म। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था। राजस्थान में मदरसा पैरा टीचरों की नौकरियों को मुस्तकिल करने का मामला। मुतालबात पूरे न होने की सूरत में नाराज टीचरों ने 6 सितंबर को जयपुर में एहतजाज करने का इंतबाह दिया। मुल्क में कोरोना के 30,941 नए मामलों की तस्दीक। पिछले 24 घंटों में 350 अमवात हुई दर्ज, जबकि इसी अरसे में 36,275 अफराद हुए सेहतियाब।
بی جے پی اقلیتی مورچے کے کارکنوں کا مذہبی مقامات پر احتجاج، شاہنور میاں درگاہ احاطے میں بی جے پی کے چنندہ کارکنوں کا دھرنا، درگاہوں کو فوری کھولنے کا کیا مطالبہ، ادھر حکومت کو بنایا مذہب بیزار۔ کرناٹک کے چند شہروں میں بلدیاتی انتخابات، کانگریس نے بنایا ایم آئی ایم کو تنقید کا نشانہ، اسدالدین اویسی بی جے پی کی دعوت پر کرناٹک آئے ہیں، عوام بی جے پی اور ایم آئی ایم کی خفیہ دوستی سے ہوشیار رہے۔ کرناٹک کے رائچور میں عثمانیہ ترکاری مارکیٹ کا آج سے آغاز، کووڈ کی وجہ سے گزشتہ کئی مہینوں سے بند تھی عثمانیہ ترکاری مارکیٹ۔ مقامی رکن اسمبلی ڈاکٹر شیوراج پاٹل نے عثمانیہ ترکاری مارکیٹ کا کیا دورہ، ڈاکٹر شیوراج پاٹل نے مارکیٹ میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ مہاراشٹر کے جلگاؤں ضلع میں مسلسل بارش سے طغیانی، 40 گاؤں کے درجنوں دیہات زیر آب آ گئے، 2 افراد ہلاک، مویشی لاپتہ۔ کنگھاٹ میں چٹانیں کھسک گئی، گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ مہاراشٹر کے کئی اضلاع میں بارش کا قہر ٹوٹا، بارش سے جلگاؤں میں ضلع کے 40 گاؤں، تعلقے اور شہر کو زبردست نقصان پہنچا ہے۔ 40 گاؤں شہر کے آدھے حصے میں ندی کا پانی گھس گیا ہے۔ حکومت مہاراشٹر کی جانب سے 10 اکتوبر کو ٹی ای ٹی امتحان لیے جائیں گے، تاہم اس امتحان میں اردو میڈیم کے طلباء کی کامیابی کا کافی صد مایوس کن رہی، جس کو دیکھتے ہوئے امراوتی میں خدیجہ ویلفیئر سوسائٹی اور سہارا گروپ کے مشترکہ تعاون سے یک روزہ ٹی ای ٹی ورک شاپ کا انعقاد عمل میں آیا ہے۔ ورک شاپ میں طلباء اور طالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آسام کے وزیر اعلیٰ سے کی فون پر بات، آسام میں سیلاب کی صورتحال کے تعلق سے جانکاری حاصل کی۔ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ کو تمام طرح کی مدد کرنے کا یقین دلایا ہے۔ دہلی سمیت شمالی ہندوستان کے زیادہ تر حصوں میں بدلا موسم کا مزاج، دہلی میں آج بھی ہو سکتی ہے موسلادھار بارش، محکمہ موسمیات نے جاری کیا دہلی میں الرٹ۔ مذہبی مقامات پر گوشت اور شراب فروخت پر پابندی کا معاملہ، آخر بھارتی اکھاڑا پریشد نے سی ایم کے بیان کا کیا خیر مقدم۔ میرٹھ میں ویکسینیشن مہم میں آئی تیزی، کوٹے سے زیادہ لگایا جا رہا ہے ٹیکہ، اضافی ڈوز کی پیش آ رہی ہے ضرورت۔ علی گڑھ میں سماجی تنظیمیں مسلسل کر رہی ہے طبی سہولیات کے لیے کام، اتر پردیش حکومت سے علی گڑھ کو ملی 3 ایمبولینس بس کا ہوگا افتتاح، 2 ستمبر کو علی گڑھ کے کمشنر گورو دیال کریں گے ایمبولینس بس کا افتتاح۔ اتر پردیش حکومت کے احکام پر آج سے کھل رہے ہیں 1 سے 5 تک کے اسکول، سرپرست ایسوسی ایشن کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ بچوں کو بغیر ویکسین لگائے اسکول نہیں بھیجے، انہوں نے حکومت اور اسکول انتظامیہ پر الزام لگائے۔ غازی آباد ڈاستا مندر کے مہنت یتی نرسمہا نندی سرسوتی کی جانب سے سوشل میڈیا پر خواتین کے بارے میں قابل اعتراض تبصرہ کرنے پر تھانہ مسوری میں 2 ایف آئی آر درج کی گئی ہے، جس پر خواتین کمیشن نے بھی نوٹس لیا ہے۔ بہار کے سی ایم نتیش کمار سیلاب ریلیف مشن پر سی ایم کشتی کے ذریعے دھربھنگا کے عدلپور پنچایت کے سیلاب متاثرین سے ملنے پہنچے، مدھوبنی کے متاثرہ علاقوں کا فضائی سروے کیا۔ سیلاب کی وجہ سے مغربی چمپارن میں حالات ابتر، سڑک کے ٹوٹنے کی وجہ سے کئی دیہات کا ضلع ہیڈ کوارٹر سے رابطہ منقطع، رشتہ دار مریضوں کو چارپائی پر لے جانے پر مجبور۔ نیوز 18 کی خبر نے پٹنہ کے محکمہ پولیس میں مچائی کھلبلی، معصوم پر چائے پھینکنے کے معاملے میں ایس ایس پی نے لیا نوٹس، ملزم پولیس اہلکاروں کی کرائی جا رہی ہے شناخت۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار مسلسل سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے دربھنگا میں اور مدھوبنی کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی سروے کیا۔ فضائی سروے کے بعد نتیش کمار نے کہا کہ متاثرین کی ہر ممکنہ مدد کی جائے گی۔ کھگڑیا میں سیلاب سے لوگ پریشان ہیں، کوسی ندی پہلے سے ہی خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہے، ندیوں میں افان آنے سے کئی گاؤں میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ جموئی ضلع کے جھاجا شہر سے گزرنے والی ندی پر پل نہیں بننے سے کئی گاؤں کے لوگ پریشان ہیں، کئی دہائیوں سے لوگ ندی پر پل کی مانگ کر رہے ہیں، لیکن اب تک ان کی مانگ پوری نہیں ہوئی ہے۔ کشن گنج کے سیلاب متاثرین کے سامنے مویشیوں کی پرورش ایک بڑا چیلنج، گاؤں کے لوگ چارہ لانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالنے پر مجبور۔
بہار حکومت کورونا کی تیسری لہر کے امکان کے پیش نظر چوکس ہے۔ بہار میں ویکسینیشن مہم تیز کر دی گئی ہے۔ پٹنہ سمیت بہار بھر میں 20,000 ویکسینیشن مراکز پر ویکسینیشن مہم جاری ہے۔ دمکا میں نابالغ سے اجتماعی عصمت ریزی قصوروار اب تک پولیس کی گرفت سے باہر۔ کانگریس نے گرفتاری کے لیے پولیس کو 48 گھنٹے کا دیا ہے الٹیمیٹم۔ بہار کے موتیہاری میں شراب مافیاؤں نے ایک نجی اسکول کو بنایا شراب کا گودام، پولیس نے اسکول کو کیا سیل۔ سپریم کورٹ نے 9 ججوں کی حلف برداری۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس ہیما کوہلی نے بھی لیا حلف۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ KCR کا کل سے 3 روزہ دہلی دورہ، پارٹی دفتر کا رکھیں گے سنگ بنیاد فیڈرل فرنٹ کے احیاء کی کوشش۔ حیدرآباد میں بھاری بارش کی پیشن گوئی، محکمہ موسمیات نے حیدرآباد میں ریڈ الرٹ کا کیا اعلان۔ سیلاب میں پھنسی RTC بس سرسلہ میں بہہ گئی، مسافرین محفوظ حمایت ساگر سے فاضل پانی کا اخراج۔ منشیات معاملہ، تیلگو فلموں کے مشہور ہدایت کار پوری جگناتھ ED کے روبرو حاضر، غیر قانونی رقم منتقلی ضمن میں پوچھ تاچھ۔ AP میں اسکول کی کشادگی کے فیصلے پر ہو نظر ثانی، طلبہ تنظیم کی حکومت سے اپیل، مرحلہ وار طور پر کلاسز کے آغاز کی مانگ۔ بیرون ممالک تعلیم حاصل کرنے والی اسکیم کو بحال کرنے کی مانگ، BJP اقلیتی مورچے کا 2 ستمبر کو احتجاجی پروگرام۔ نئے ٹیکس کو برخاست کرنے کی مانگ، کرنول میں مختلف تنظیموں کا احتجاج، حکومت کو بنایا تنقید کا نشانہ، احتجاجی گرفتار۔ خواتین پر مظالم روکنے کی مانگ، تلگو دیشم کا احتجاج، دشا ایکٹ کی عملاوری میں ناکامی پر حکومت پر الزام۔ 20 سال بعد امریکہ کا افغانستان سے مکمل انخلا، طالبان نے کہا اب ہم آزاد ہیں، کابل سمیت پورے افغانستان میں بے چینی کے حالات۔ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے جاتے ہی ہندوستان نے طالبان سے شروع کی بات چیت، دوحہ میں ہندوستانی سفیر نے طالبان رہنما شیر محمد عباس سے کی ملاقات، دوحہ میں ہندوستانی سفارتخانے میں ہوئی میٹنگ۔ قطر میں طالبان کی درخواست کے بعد ہند افغان نمائندوں کے بیچ اہم مذاکرات، افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردی اور ہند مخالف سرگرمیوں کے لیے استعمال نہ ہونے دینے کی طالبان نے کرائی یقین دہانی۔ ایران ماڈل پر قائم ہو سکتی ہے افغانستان میں نئی حکومت، افغانستان میں سپریم لیڈر کا ہو سکتا ہے اقتدار، سپریم کونسل میں 11 سے 72 ارکان ہونے کا امکان، ہیبت اللہ ہو سکتے ہیں افغانستان کے صدر۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا اعلان، افغانستان کے لوگوں کی مدد جاری رکھیں گے، ہم نے ان لوگوں کو افغانستان سے نکالا جو طالبان کی موجودگی کے باوجود چھوڑنا چاہتے تھے۔ افغانستان سے فوج کے انخلا کے بعد بائیڈن نے کہا امریکہ کا مشن کامیاب رہا، اب افغانستان میں طالبان کی طاقت اتحاد کے ساتھ کام کرنا چاہیے گی۔ مختلف ممالک میں ملا کورونا کا نیا ویرینٹ C12، کورونا کا نیا ویرینٹ ہے زیادہ متعدی، ویکسین کو بھی کر سکتا ہے بے اثر۔ جنوبی افریقہ کے تیز گیند باز ڈیل سٹین نے کرکٹ کو کہا الوداع، 38 سالہ سٹین نے انٹرنیشنل کرکٹ میں لیے ہیں 699 وکٹ۔ کورونا وبا کے دوران باہم امداد اور انحصار کا جذبہ مستحکم ہوا ہے، ملک اس وبا سے متحد ہو کر مقابلہ کر رہا ہے۔ ٹیکہ کاری کے اعلان کے بعد ہم بہتر تعاون کریں جسے ہم کورونا کو مات دینے کی جانب قدم بڑھا سکیں۔ نیٹ ورک 18 اس مہم ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہے گا، جب تک سبھی محفوظ نہیں ہوتے تب تک کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ اسی سوچ کی بنیاد پر ہماری مہم سنجیونی کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ویکسین پانا سبھی ہندوستانیوں کا حق ہے۔